इलाज करते हो ना, किसी को बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास से आओ कि विंध्याचल के मंदिर में जाओगे? डॉक्टर के पास। बोलो। डॉक्टर के पास। अरे मंदिर में हम 7 दिन सोए रहेंगे, हम पूरी जिंदगी बिता देंगे मंदिर में। हमारी टीबी ठीक हो जाए, हमारा कैंसर ठीक हो जाए, हमारे बेटे के कलम लेकर के विंध्याचल मात लिख दे और हम पास हो जाए, तो सब काम तो मेरे को करना है ना, बोलिए ना। लेकिन पंडित जी क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि उनके चक्कर में मत पड़ो। वो कहाँ करते हैं प्राण प्रतिष्ठा? कहाँ करते हैं? पत्थर के अंदर। राम की मूर्ति लगी कहाँ? अयोध्या में। तो सारे देश के पंडित महाविद्वान जुट गए और कहा अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। अबे सारे पंडितों से सवाल करो, तुम्हारे घर में एक मौत हो जाए, तुम्हारा जवान बेटा मर जाए, तुम्हारी जवान बहू मर जाए, तुम्हारा पोता मर जाए, करो ना प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर। बोलो। जब प्राण प्रतिष्ठा है, अपने घर के जो जवान बेटा मर गया, बहू मर गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता तो वहां प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेगा? कैसे करेगा? ये नहीं हो सकता। तो वहां क्या करे? धर्म ध्वजा फहराया। कौन फहराया? धर्म ध्वजा। किसने? अरे मोदी जी ने धर्म ध्वजा फहराया। आपकी बिरादरी की है इस देश की राष्ट्रपति, मालूम है ना? नहीं मालूम? द्रौपदी मुर्मू महिला है, महिला आपकी तरह साड़ी पहनती है, लेकिन वो आदिवासी है। क्या है? आप क्या है? आदिवासी है। वो क्या है? आदिवासी। लेकिन देश का सबसे बड़ा नेता कौन है? वही महिला, आदिवासी महिला। लेकिन धर्म ध्वजा कौन फहराएगा? मोदी। हम आदिवासी है, हम गरीब है, मेहनत कश है, तो हम क्या करेंगे? हम वहां जा भी नहीं सकते। तो द्रौपदी मुर्मू जो आपकी बिरादरी की थी, उसको बुलाया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। मोदी धर्म ध्वजा फहरा के हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दिया। क्या जी राम जी, मनरेगा की जगह जो जी राम जी आया है, किसके नाम पर रखा है? महात्मा गांधी का नाम हटा के राम जी के नाम पर। और राम जी ने क्या किया? आपका काम छीनने की व्यवस्था कर दिया। आपका काम छीनने की व्यवस्था कर दिया राम जी। अभी तो कह रहे थे, तो ये गया आपके काम। मनरेगा जी राम जी आपके हाथ से छीन गया। आपका बेटा बेटी, अरे अपने भूखे रहते हो और पैबंद लगी साड़ी पहनते हो, उसकी चिंता करो। बेटी बेटे को अच्छा कपड़ा देके, सुबह अच्छा खाना खिला के अपने स्कूल में भेजते हो। कल बेटा नौकरी करेगा। नौकरी है? नौकरी है? यहाँ भी टिका देते हैं। नौकरी तो है ही नहीं है। तो यहाँ टिका देते हैं। न नौमन तेल हो न राधा नाचेगी है। पूरे गांव के। तो ये शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, निजी हाथों में दे दिया। हमने एमए किया था, पास कुछ देंगे तो 10 रुपए एमए की हमारी फीस थी। 10 साल हो गए। फिर दूसरी बार एमए किया, 5-7 साल हो गए। दूसरे विषय से 15 रुपए हो गए। एलएलबी किया, फ्री में कर लिया। एलएलबी मैंने फ्री में कर लिया। लेकिन आप, हमारे घर एक बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, अरे उसके हम नहीं पैसे वाले, उसके माँ बाप पैसे वाले। 3700 रुपए महीने फीस देते हैं। अंग्रेजी पढ़ता है। और जिस देश की कौम, जो कौम अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करेगी, वो कौम कभी तरक्की और विकास नहीं कर सकती। जो कौम अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करती, वो कौम भी कभी तरक्की और विकास नहीं कर सकती। तो हमारे पूर्वज जिन्होंने शहादत दिया इस लाल झंडे को बनाने में, ये लहू लगा है हमारा। अभी कह रहे थे ना चंदन जी, क्या जल कल योजना, जल कल योजना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना।
दरवाजे पर क्या लग जाएगा? नल। अभी जीएसटी दे रही, नमक खरीदेगी तो टैक्स देगी, साड़ी खरीदेगी तो टैक्स देगी, ये साल खरीदेगी टैक्स देगी, सिंदूर खरीदेगी मार्केट में तो टैक्स देगी, कलम खरीदेगी तो टैक्स देगी, किताब खरीदेगी तो टैक्स देगी। हर जगह तो आप टैक्स दे रहे हो। आपके टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? भारत सरकार के पास। जितना भी टैक्स एज ए जीएसटी और बैड टैक्स, एक ही टैक्स नहीं होता, वो जीएसटी उसका है और बैड टैक्स हम यहाँ देते हैं। दोनों टैक्स जो हम आप देते हैं, वो टैक्स जितना अमीर देता है हवाई जहाज से चलने वाला, उतना ही सड़क पर पैदल चलने वाला टैक्स देता है। ये हमारे टैक्स का पैसा है, कहाँ जाता है? भारत सरकार के पास। वही टैक्स लौट के कहाँ आता है? यहाँ। और जिसकी इकाई ये है, वो पैसा हमारे पास तक आना चाहिए। 9 बार मेले थे। ये हमारी बहन रमा उदल के पिताजी उदल एक गाड़ी नहीं खरीद सके। 9 बार मेले, एक गाड़ी नहीं खरीद सके। और खपड़ेल का घर था, उसको पक्का 9 बार। अरे ये 14 तो मेले है ना, उसके घर जाइए ना, फॉर्च्यूनर, BMW, करोड़ की गाड़ी कहां से आ रही है? ये ग्राम प्रधान, एक बार अगर ग्राम प्रधान हो जाए, ये भी नहीं है, 4 पहिया आ रही है उसके चूतर के नीचे, आ रही कि नहीं आ रही है? मोटरसाइकिल आ रही है, घर का रहन सहन बदल जा रहा है। तो जलकल योजना, ये कह रहे जलकल योजना, शहरों में देखा है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगता है कि नहीं लगता? लगता है। घर मेरा, कहाँ? घर मेरा।